हिंदुत्व का मुद्दा गौरव भाटिया जी, जो सबसे ज्यादा आपका शीर्ष नेतृत्व उठा रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा, चाहे वो कन्हैया लाल हत्याकांड के जरिए हो, जयपुर की हनुमान मंदिर और आसपास के इलाकों में 2008 के धमाकों के आरोपियों का हाईकोर्ट से बरी होने का मुद्दा हो, या फिर पीएफआई का जुलूस हो, या फिर आप कहते हैं कि हिंदू वहां त्योहार ही नहीं मना सकते। कौन से वो मुद्दे हैं, किस वजह से आपको लगता है? क्योंकि अशोक गहलोत दम भर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक बार फिर जनता उन्हें क्लियर मैंडेट देगी। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है और ऐसी ऐतिहासिक जीत हमारी होगी कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा सबक मिलेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और मैं आपको पहले सकारात्मक बात करके बताता हूं वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले जो केंद्र सरकार है, इसने राजस्थान को किस तरह से 4 गुना ज्यादा धन दिया 10 साल में, जब यूपीए की सरकार थी उसकी तुलना में। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में 19 लाख घर बने। आयुष्मान योजना में जो बीमा हुआ वो 1 करोड़ 10 लाख ऐसे लोग थे जो लाभान्वित हुए। पीएम गरीब कल्याण, इसमें 4 करोड़ 38 लाख ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित हुए। और 2022 से लेके 2022 तक जो सड़क बनी है नेशनल हाईवे, वो 10,168 के आसपास है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन दी है, अमृतसर से जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे है, 23 मेडिकल कॉलेज है। अब दिया तो कांग्रेस ने भी है, वो भी मैं बता दूं आपको, इन्होंने भी दिया है। इन्होंने क्या दिया है? कन्हैया लाल सर तन से जुदा हो गया, अशोक गहलोत चुप्पी भरे रहे, कुछ करी नहीं, खैर तमाशा हो रहा है। इन्होंने दिया राजस्थान की जनता को, पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल दिया। श्री गंगानगर में आज का दाम है 113 रुपए पेट्रोल का, सबसे महंगा इन्होंने दिया। इन्होंने महिलाओं को असुरक्षा का भाव दिया। सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं राजस्थान में 6,310, ये 2021 का एनसीआरबी डेटा है। इन्होंने दिया बेरोजगारी दी इन्होंने युवाओं को 28%, बड़े प्रदेशों में भारत में सबसे ज्यादा। 14 बार पेपर लीक हुआ, ये इन्होंने दिया। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि राजेश पायलट जी ने कांग्रेस के हित में एक बार आवाज उठाई थी, उनका क्या हश्र हुआ था, और वही सचिन पायलट के साथ हुआ, राजद्रोह का मुकदमा भी लगा। और कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा अंजना जी जहां पे कांग्रेस का नेता स्वयं प्रदर्शन पे बैठा है जब सरकार कांग्रेस की है और कह रहा है कि वादे पूरे करो और युवाओं को रोजगार दो। आप बताइए, ऐसा कोई प्रदेश है? इसीलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, कमल खिलने वाला है। ठीक है, राजस्थान की रवायत को तोड़ने के लिए संजय जी कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत होगी, क्योंकि वो हर बार सत्ता में परिवर्तन करते हैं। जिन बिंदुओं को वो उठा रहे हैं उसमें कहना है उनका कि केंद्र ने बहुत वहां पर लाभ पहुंचाने की कोशिश की है राजस्थान की जनता को, जनता देखेगी। क्या मोदी का जादू, जिसे आप गहलोत साहब को जादूगर कहा जाता है, मोदी का जादू, जादूगर की पूरी जो महिमा है अभी तक की, उसको धूमिल करके बीजेपी की जीत हासिल होगी? अंजना जी, ऐसा है, अब आने वाले आधे घंटे के बाद राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। कम से कम अब तो बीजेपी के लोगों को ये दुष्प्रचार या झूठा प्रचार या फर्जी प्रचार करना बंद कर देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक फर्जी आंकड़े और झूठ चुनाव प्रचार के समय परोसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने राजेश पायलट जी के बारे में क्या बोला, उसका जवाब सचिन पायलट ने साफ साफ शब्दों में दे दिया। खुद पायलट जी के सुपुत्र कह रहे हैं कि राजेश पायलट और गांधी परिवार का रिश्ता जबरदस्त था और जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही वो सरासर गलत है। दूसरी बड़ी बात यह है, कन्हैया लाल मर्डर केस। कन्हैया लाल मर्डर केस में जो मेन अभियुक्त था वो भारतीय जनता पार्टी का था और उसका संरक्षक जो था वहां का बीजेपी का एक डिप्टी मेयर था। तीसरी बात, कन्हैया लाल मर्डर केस में विद इन 48 आवर्स तमाम जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया था अशोक गहलोत जी ने।
उसमें किसी भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं मिला, बल्कि एनआईए आई थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से कार्रवाई की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है इनकी घोषणा है। अब आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं। आयुष्मान भारत में अभी सीएजी ने जो घोटाला निकाला कि साहब एक ही मोबाइल नंबर पे 6 लाख लोगों का इलाज हुआ है, तो अब समझ लीजिए कि ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ये कितने फर्जी और कितने कागजी हैं। तो ऐसे कागजी आंकड़ों के बदौलत अगर ये चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं तो इनका सपना आने वाले 3 दिसंबर को चकनाचूर हो जाएगा। रह गई बात अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत जी ने जबरदस्त काम किया है। खासकर उनकी चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों की जुबान पर है, और वहां पर लोगों को जो इलाज मिल रहा है, गुप्त में हर वर्ग के लोगों को इलाज मिल रहा है चिरंजीवी योजना के तहत। आयुष्मान का तो लोगों ने कार्ड बनाया, लेकिन कार्ड को कोई पहचानता ही नहीं। अब इनका सबसे पॉपुलर योजना इनकी क्या है? उज्ज्वला योजना। लेकिन राजस्थान जाते जाते ये उज्ज्वला योजना भूल जाते हैं और कहते हैं साहब हम 450 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर देंगे। आज 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वहां 500 रुपए में ऑलरेडी सिलेंडर दे रहे हैं। हाँ, जब इन्हें 450 बोला चलो ठीक है, अब एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला बीच में, सरासर बदतमीजी है आपकी है। अब जब हम लोग 500 रुपए में दे रहे थे तो इनके आगे नेता इनके घोषणा पत्र में हम 450 में देंगे, अब हम कह रहे हम 400 में देंगे। अब हम 400 और 450 और 500 के मामले में मैं पूछता हूं, उज्ज्वला भारत जिसका इतना ढोल पीटा गया है, आज उज्ज्वला भारत को लेकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे उज्ज्वला भारत के जरिए हमने देश के महिलाओं को इतना सस्ते में सिलेंडर दिया और जिसका लाभ देश की महिलाएं उठा रही हैं? आज वो कहने से पीछे हट रहे, क्योंकि उज्ज्वला जो योजना है पूरी तरह से फेल है। सिलेंडर है, गैस नहीं है। जो घर घर में नल की योजना है, नल है, जल नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से आयुष्मान भारत का कार्ड है, लेकिन इलाज नहीं होता। कल राहुल जी को आपने देखा होगा, नहीं बीच में आप मत बोलिए, बदतमीजी नहीं मत करिए आप, बीच में मत बोलिए, पूरा कीजिए। कल राहुल गांधी जी सर्वे पर भी थोड़ा बोलेगा। सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है कि आपकी सीटें घट रही हैं। जी, कल आपने देखा होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद जाकर के एक अस्पताल का दौरा किया और वहां जो चिरंजीवी योजना के तहत जिस व्यक्ति का इलाज हुआ मुफ्त में, उससे भी मिलकर के आए हैं। तो हमारी योजनाएं सिर्फ कागज पे नहीं है, जमीन पे दिख रही है, लोगों के समक्ष है, जबकि इनकी योजनाएं बड़े बड़े आंकड़ों के साथ सिर्फ कागज पे। रह गया भाई सी वोटर के इस तमाम ओपिनियन पोल के, तो इस तरह के ओपिनियन पोल सर्वे होते रहते हैं। अंततः जमीन पर क्या होगा वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में इस बार फिर से अशोक गहलोत जी की सरकार आएगी और पूरे मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और अशोक गहलोत जी जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा आ रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होने जा रही है वहां पे। मुझे अच्छा लगा जो थोड़ा सा हेजिटेशन आप में दिखा गहलोत जी बोलने के बाद। पायलट साहब उसी हेजिटेशन की उम्मीद के साथ बैठे हुए, लेकिन गौरव जी एक बार जवाब दीजिएगा। ऐसा मैं ये फैसला नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। ठीक है, रुक जाइए गौरव जी, रुक जाइए। मलक नागर साहब, 43 सीटों पर आप लड़ रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं? किसका खेल अच्छा करना है? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, हमारे दोस्त हैं संजय जी, उनके मुंह से निकल गया अशोक गहलोत की सरकार। पिछली बार सचिन पायलट का चेहरा, पिछड़ों का चेहरा धोखा दिया, अब की बार भी गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाओगे तो तुम्हारा तो हो गया नैया पार। दूसरा, हमारे 6 विधायक थे, डाका डाल के ले गए, दलित पूरे नाराज हैं। पिछड़े 60% है, 62% है, 56% है, गिनती के बाद पता लगेगा। वो भी 65-68 साल में कांग्रेस ने क्या किया देख रहे हैं और कांग्रेस से पूरे नाराज हैं। और सचिन पायलट को पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बीजेपी और दलित नहीं, दलित, अंजना जी प्लीज अपने सदमुख में मत डालो। दलित पूरे नाराज हैं राजस्थान के, क्योंकि 6 विधायक हमारे दलित पार्टी से संबंधित है। हमारी बहन मायावती जी की पार्टी, हमारी पार्टी, वो भी नाराज है। लेकिन बीजेपी भी पिछले दिनों पिछड़ों की बात करती रही, और अब जब पिछड़ों का नंबर आया देने का, जब महिला आरक्षण हो, कांग्रेस ने पहले बिल पास नहीं कराए, बीजेपी डिमांड करती रही, अब बीजेपी डिमांड कर रही है, वो कांग्रेस डिमांड कर रही है। बीजेपी कहती है सबकी जाति, गरीबों की कोई जाति नहीं होती, गरीब होते हैं, और सबकी जाति भारतीय। तो बीजेपी से भी नाराज हैं, पिछड़े भी और दलित भी। हमें भारी संख्या में वोट दे रहे हैं, तो बीएसपी की सरकार और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आपके बगैर किंग मेकर अब देख रहे हैं अपने आप जी। बहरहाल अपने विधायकों को पीछे भी थे हमारे। ठीक है, रुक जाइए। संजय जी, आपके पास आते हुए जल्दी से इस सर्वे को आप किस तरह से देखते हैं?
आपकी सीएसडीएस लोक नीति की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? कौन से जो स्कीम्स हैं, अब देखिए वो 500 में दे रहे हैं तो ये 450 में सिलेंडर की बात करें, क्योंकि अब ये चीजें वाकई टैंजिबल हो गई हैं इलेक्शन में। सबसे पावरफुल फैक्टर्स और किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है? अंजना जी, आपने शुरू में बताया दर्शकों को कि राजस्थान का चुनावी इतिहास को देखें तो यहाँ हर चुनाव में सरकार बदलती है। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, उस नजरिए से लगता है सरकार बदलेगी। लेकिन सिर्फ हमें उस नजरिए से नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ आंकड़ों का सहारा लेना चाहिए। और आंकड़े किस लिए? एक प्रमाण के तौर पर। अगर आप देखें 2003 से 2018 के चुनाव को भी देखें, कांग्रेस 2 बार चुनाव जीतती है, लेकिन उनकी दोनों जीत बहुत मामूली जीत है, 96 सीट और 100 सीट। और जब बीजेपी चुनाव जीतती है, वो 2003 का चुनाव और 2013 का चुनाव, 120 और 163 क्लियर मैंडेट, तो बहुत क्लियर मैंडेट है। तो ये कह सकते हैं कांटे का मुकाबला है इस राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अगर आप पिछले 2 दशक या 3 दशक को देख लें। लेकिन इस कांटे के मुकाबले में भी देखें तो पलड़ा हमेशा बीजेपी की तरफ थोड़ा आपको ज्यादा झुकाव देखेगा। वोट बीजेपी को ज्यादा मिलते हैं कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की तुलना में। अब हम आ जाए सर्वे के आंकड़ों पर। जो उससे पहले एक सवाल है आपसे, अगर आप कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी जीतती है डिसाइसिव तरीके से जीतती है, तो वैसी एक तरफा लहर आपको बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि जब ये 3 में भी जीते तब भी हम देख रहे हैं अगर आंकड़े को, तो 56 पे कांग्रेस सिमट गई थी, बहुत छोटा आंकड़ा है। और 13 में तो वो 21 सीटों पर, वैसा एक तरफा आपको लहर दिख रही है क्या बीजेपी के लिए? अब 56 और 21 2 आंकड़ों का आपने जिक्र किया, 21 वाली स्थिति तो नहीं दिखती है, लेकिन कमोबेश मुझे लगता है 56 से 60 वाले आंकड़े मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी आंधी तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता हूं कि एकदम एक तरफा चुनाव दिख रहा है, लेकिन कमोबेश मुझे लगता है कि काफी स्पष्ट संकेत है कि जनादेश किस ओर जाने वाला है। अब वो कितना बड़ा जनादेश होगा, कितना छोटा जनादेश होगा, लेकिन मेरे समझ से मुझे लगता है जनादेश बीजेपी के पक्ष में मुझे जाता हुआ दिख रहा है हरियाणा में, राजस्थान में। तो कम से कम मुझे ग्राउंड रिपोर्ट से और ये जो आंकड़े हैं सी वोटर, दोनों, सी वोटर के आंकड़े और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, मुझे लग रहा है दोनों इसी ओर इशारा कर रहे हैं।